और हमारे परमात्मा अवतार जब लेकर आते हैं कोई और मजहब स्थापित करने के लिए नहीं, वो परंपराएं, वह आदर्श स्थापित करने के लिए जो मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को प्रकट कर दें। और यही नहीं, भीतर के देवत्व को प्रकट कर दें, और इतना ही नहीं, भीतर के ब्रह्मत्व को प्रकट कर दें, और इससे भी आगे कण कण में, जन जन में उस ब्रह्म का दर्शन करवा करके पूरे विश्व को सद्भावना के एक सूत्र में पिरो दें। वह परंपराएं, वह है सनातन धर्म, वह है धर्म की परिभाषा। और इसीलिए कल के सत्र में आप श्रवण करेंगे कि भगवान द्वारका पहुंचकर भी उन परंपराओं को नहीं, ये नहीं कि मैं राजा बन गया हूं। राजा तो पहले भी आपने सुना, राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा हुई, ऊपर के सिंहासन पर बिठाया ऋषि थे, अनेक राजागण थे, सबने निश्चित किया कि प्रथम पूजा गोविंद कृष्ण वासुदेव कृष्ण की होगी, हुई भी। लेकिन उसी यज्ञ में आवश्यकता पड़ी तो विप्रजनों के जूठे पत्तल उठाने में भी संकोच नहीं किया, पांव धोने में भी संकोच नहीं, नीचे के धरातल पर उतर कर भी परंपराओं को ऊपर उठाना, ये है सनातन का ब्रह्म, ये है सनातन की सोच। और जिस समय सुदामा द्वारकापुरी आते हैं, सुदामा के आने पर सिंहासन छोड़ते हैं कन्हैया, महाराज अधिराज हैं, द्वारकाधीश हैं, और सुदामा को ऊपर आसन पर बिठाकर नीचे बैठ जाते हैं। अब देखें, वही कृष्ण जो कंस को ऊंचे आसन से नीचे पटकते हैं, नीचे गिराते हैं, ये कह करके कि ये ऊंचे पद, ऊंचा आचरण भी मांगते हैं। और जब कंस कहता है मेरे केश क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो मामा हूं, कन्हैया कहते हैं तूने मेरी मां के बाल पकड़कर ही नीचे खींचा था ना रथ से। ये विश्व को दिखाने के लिए कि इस प्रकार का व्यवहार जो है नारी के साथ, इस प्रकार का व्यवहार जो है कि बाल पकड़कर नीचे घसीटना, वो कहीं भी सनातन में स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए कंस के बाल पकड़ करके नीचे गिराते हैं ऊंचे सिंहासन से। और वही कृष्ण एक निर्धन सुदामा के आने पर अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। ये है सनातन, ये है सनातन की सोच।